हेलो दोस्तों। आज हम 69वीं बीपीएससी का जो प्री का पेपर हुआ है उसका आज हम आंसर की का एनालिसिस करेंगे और ये एनालिसिस बहुत सटीक होगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए और अपने अपने पेपर में टिक कीजिए कि आपका क्वेश्चन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी, और ये सेट ए है, देख लीजिएगा, जिसका सेट ये ए है वो लाइन से मिला सकता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो इसमें ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर टू जो है कैसीनी होगा। देखिए कैसीनी जो है ये अंतरिक्ष मिशन शनि का है और जूनो बृहस्पति का है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, इसमें सुमेलित करना है। ए का 2 लिनेन जो है वो आपके सन के पौधे से निकाला जाता है और जो जटा है वो नारियल के पौधे से निकाला जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 4 है जो टेनियासिस वाला है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप1 की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। और ये स्टेटमेंट 2 है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसमें केवल ऑप्शन जो होगा केवल 2 होगा। केवल 2 इसलिए सही होगा कि मैंने इसको चेक भी किया है। जो ये पहला स्टेटमेंट है टेनियासिस, ये इसकी 2 ही प्रजातियों के कारण होता है, टेनिया सोलियम और टेनिया सागिनाटा। टेनिया एशियाटिका के कारण नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? इसका उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा 4 और 7, मतलब मसालेदार और तीखा, ये जीव का स्वाद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, देखिए इसका ऑप्शन होगा केवल 3 और 4, ऑप्शन सी, ये सही होगा, केवल 3 और 4। क्योंकि देखिए ये एनोरेक्सिया जो है ये वजन को लेकर है और इंसोम्निया है ये नींद नहीं आना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं? तो घूमते न्यूट्रॉन तारे, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर होता है केवलर। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कुछ कॉमन है, मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एच एम एक्स का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ओनली वन, केवल एक, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 13, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो उसका है ऑप्टिमस नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? देखिए मैनहट्टन परियोजना जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका द्वारा यूके और कनाडा के सहयोग से चलाया गया एक शोध और निर्माण कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत प्रथम परमाणु बम का निर्माण किया गया। तो इसके तहत 14 का आंसर ये हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 15 अवतल दर्पण वाला क्वेश्चन है। देखिए इसका तो आंसर वक्रता केंद्र पर ही होगा, तो ही इसकी इमेज की स्थिति वस्तु के बराबर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 16, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है विलयन वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा विलय की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसका आयोग आंसर क्या दे सकता है, लेकिन मैंने चेक किया है तो इसका आंसर सी होना चाहिए कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो सार्स कोविड 2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के।
तो इसका आप देख लीजिएगा। ऐसे इसको आप गोल घेर सकते हैं, आयोग के आंसर का इंतजार कर सकते हैं, तब तक 18 का सी जिसका है वो इसको सही मान सकता है। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी बिजली के सुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। ये तो क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण इनका वेग एक ही होगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका आंसर देखिए, ये भी थोड़ा सा सस्पेंसिव क्वेश्चन है। इसका आंसर या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है, लेकिन मैं इसको चेक किया हूँ तो यह ऑप्शन डी मेरे अनुसार इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसको बोलते हैं समुद्र तल का फैलाव, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसके लिए 23 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भूपटल वाला क्वेश्चन है। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो 24 का आंसर सी होगा। देख लीजिएगा, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एमआरएनए में एम क्या है? तो मैसेंजर होता है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका सही आंसर होगा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनेमो द्वारा, ठीक है। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसको देख लीजिएगा। धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व एक सदिश राशि है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये मॉलिक्यूलर टारगेट्स होगा, आणविक लक्ष्य, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो एक जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें जो कैटालिस्टिक पॉइजन होता है वही प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। जो ये वर्धक है यानी प्रोमोटर, ये प्रतिक्रिया की गति को और तेज करता है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंसिव है, क्योंकि ये बीपीएससी के ये ऑप्शन की वजह से, क्योंकि बोल रहा है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो ये मिलती हैं स्पाइनल कोड में, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कोड जो है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, इसके वजह से इसका आंसर बी हो सकता है, बी सही है। लेकिन अब आयोग इसमें आंसर क्या देता है आप देख लीजिएगा। लेकिन जो भी अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र टिक किए हैं उनका संभवतः सही उत्तर होगा। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका आंसर गोवा तट के बाहर होगा, ये देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 G20 होगा, ये इसका केवल 1 और 3 होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑप्शन 2 है वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, वैश्विक व्यापार का 50% जो है ये 50% नहीं है, जबकि 75% है, और इसलिए इसका आंसर केवल 1 और 3 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? तो ये है एवगेनी प्रिगोजिन, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी की जाती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 35 जो एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में पूछा था, तो इसका सही आंसर होगा कि उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इनका जन्म 1926 में हुआ था और मृत्यु 2022 में। इस तरीके से ये 96 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुजरात में जो डेफ एक्सपो हुआ है उसका थीम क्या था? तो यह है गौरव का मार्ग, पाथ टू प्राइड। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो थाडिंग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है, जिन्होंने लगाया है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में व्हाइट हाउस के बारे में पूछा था, तो इसका आंसर केवल 2 और 3 होगा,
क्योंकि वाइट हाउस का पता पता है 1600 पेनिनसिलिया एवेन्यू है, ना कि 1800, और ये आधिकारिक निवास है, और जॉन एडम्स पहले राष्ट्रपति थे निवास करने वाले। तो इसका ऑप्शन केवल 2-3। क्वेश्चन नंबर 39 है जो नेट मैटरिंग के बारे में पूछ रहा था। तो नेट मैटरिंग जो है एक बिलिंग तंत्र है जो सौर प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो इसका आंसर 39 का सी होगा। 40 का देखिए, ये आपको बताना था मैजेंटा, टील, मो और सियान के बारे में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 2। मैजेंटा जो होता है लाल और नीला का कलर होता है, और जो सियान होता है हरा और नीला होता है, और इसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसका आंसर टाइटन होगा। 42 जो है बेरेट एक प्रकार की टोपी होती है, और सिस्टेलिटीज जो होता है एक प्रकार का ये एक प्रकार का आपको सिस्टेलिटीज होता है महिलाओं के नहीं, सॉरी, इसका आंसर बी होगा। देख लीजिए, इन्होंने गलत आंसर लगाया है। ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, क्योंकि जो सिस्टेलेटोज होता है महिलाओं के एक प्रकार जूते का प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा एथेंस। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4। जो विंस रोज वाटर डिश है ये विंबलडन ट्रॉफी का है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला जो है इसकी ट्रॉफी है, और खुस्ट मेमोरियल कप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गृह मंत्रालय वाला, कितने भाषाओं का? तो इसका आंसर 576 होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर देख लीजिए, गिद्धों के लिए तमिलनाडु ने कार्य किया है। 47 का देखिए, नातांगी राष्ट्रीय उद्यान होगा। और 48, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को एक भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है? तो यूएसए ने किया है। 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए होगा। ये ग्रेड 6 से स्टार्ट होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ECTA पर हस्ताक्षर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, और ये सहज भाषा जो अधिनियम है ये न्यूजीलैंड ने पारित किया है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जो टिलिया ड्रेम्बी जीवाश्म ये हाल ही में रूस में पाए गए थे। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा ये महासागर से संबंधित है, इसको देख लीजिए, ये इसका सही आंसर है, 54 का सी। 55 जो है, कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता लोगों को पता नहीं था? तो ये घोड़ा के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 56, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल इंडिया गेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, ये तो पता है, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। 58, सिक्किम भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य 1975 में। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? ये कुवैती दिनार सबसे महंगी मुद्रा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार सरकार ने बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुजीनी क्या है? सुजीनी एक प्रकार की कढ़ाई है, 62 का सी। 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका आंसर होगा आपको डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, ना कि गोपाल ने, तो पहला दूसरा ऑप्शन होगा नहीं। और बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है, और यहाँ पे वज्रयान संप्रदाय के अलावा खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण जैसे विषय की भी पढ़ाई की जाती थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, 63 का डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, बाबर के आगमन के कारण तो ये प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 65, किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को, ये तो लूसेंट में भी दिया हुआ है।
अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, तो आपको पता ही होगा, मराठा प्रशासन में। ये बोधिसत्व पदमपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। 68 का ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था, और हेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में। ये उल्टा दे दिया है, इसलिए इसका आंसर 68 का डी होगा। 69 देख लीजिएगा, 69 का ऑप्शन ए होगा सही आंसर, क्योंकि जो चरक थे वो चिकित्सा से संबंधित थे, और ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणित से संबंधित थे। तो A2B1 इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। फारसी नौरोज़ त्यौहार बलबन ने स्टार्ट किया था, 70 का सी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो ये उत्तर भारत में। 71 का ये ऑप्शन सही है। वुड डिस्पैच के बारे में जो है, ये इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2, क्योंकि इन्होंने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था, इसलिए 72 का आंसर सी होगा। पहला तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी की सिफारिश इन्होंने की थी, लेकिन इसके साथ साथ महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था, तो 72 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मैथिली भाषा का विकास किसके शासन काल के दौरान हुआ, तो ये कर्नाट राजवंश 73। तो अभी तक मैंने ये 73 तक ही इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा है। इसके बाद मैं इसका एक पार्ट 2 लेके आऊँगा, जो 73 के बाद 74 से 150 तक का आपको सटीक और सही आंसर मिलेगा। तब तक आप देख लीजिए, मिला लीजिए आपके इतने में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत। और ये जो आंसर है लगभग सटीक है, जब आयोग का आंसर किया आएगा तो आप देख सकते हैं। चलिए, मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें 74 से 150 तक का आंसर की आपको सटीक मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।